क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। इसमें कहा गया है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स 1, 1 -2, -8 एंड 4, 10 लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो हम इसके नाम रख लेते हैं ए, बी एंड सी। अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर हम फाइंड करते हैं तो ए बी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब स्टूडेंट चूंकि ए पहले आया है तो लिहाजा हम इसको x1 और y1 रख लेते हैं और इसको जो है वो x2 एंड y2 रख लेते हैं। फार्मूला के मुताबिक x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है तो x2 माइनस 2 है माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 8 माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल स्क्वायर हो गया प्लस -9 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 ज़ार 9 प्लस 81। ए बी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। इसको हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 10। ए बी मॉड इज इक्वल टू 9 जो है वो बाहर आके 3 रह गया है और ये 10, ये ए बी मॉड आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम बी सी के लिए जो है वो हम बी सी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। स्टूडेंट अब बी पहले आया है तो x1 y1 ये हो जाएगा और सी बाद में आया है तो x2 y2 ये हो जाएगा। फार्मूला के मुताबिक x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 10 माइनस 8 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बी सी मॉड is equal to square root of 6 whole square plus 18 whole square. This is equal to square root of 36 plus 324. BC mod is equal to square root of 360. दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 360 को 36 मल्टीप्लाइड बाय 10। 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और 10 वैसे ही। अब हम सी ए फाइंड करते हैं तो सी ए मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब सी क्योंकि पहले आया है तो हम सी को जो है वो x1 y1 ले लेते हैं और ए बाद में आया है इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 10 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर। सी ए मॉड is equal to square root of 9 plus 81. This is equal to square root of 90. This is equal to square root of 9 multiplied by 10. CA mod is equal to 3
स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो गया ये। अब इसमें सी ए भी हमारे पास आ गया है, बी सी भी आ गया है और ए बी भी आ गया है। अब अगर हम गौर करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बन जाता है बी सी, या हम इसको लिख सकते हैं कि इसको सी ए मॉड प्लस ए बी मॉड। अगर हम इसको ऐड करते हैं, सी ए मॉड जो है वो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस ए बी मॉड जो है वो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आया है। तो ये 3 + 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो है ये एक्चुअली बी सी है। इट मीन्स बी सी मॉड इज इक्वल टू सी ए मॉड प्लस ए बी मॉड। अब दोनों का जो सम है वो तीसरे के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो हम इसको जो है वो लिखेंगे, सो ए बी एंड सी लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इसमें कहा गया है फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट्स 2, k इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। यानी ए जो पॉइंट है वो बी से भी और सी से भी एक जितने फासले पर है। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी मॉड इज इक्वल टू ए सी मॉड, क्योंकि ए बी से भी उतने ही फासले पर है और सी से भी उतने ही फासले पर है। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, लिहाजा हम इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब इसको हम जो है वो लिख सकते हैं ए बी मॉड को x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इस पे भी मॉड के लिए तो वही फार्मूला अप्लाई होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें देखें कि ए बी है तो ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा x1 y1 और ये बी है x2 y2। स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, ये x2 है, 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 - k होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये ए सी है तो ए जो है वो पहले आया हुआ है, ये x1 y1 ही रहेगा और सी बाद में आया है, ये x2 y2। इसको कर लेते हैं। तो x2 - x1 9 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - k होल स्क्वायर। अब ये दोनों साइड पे हम स्क्वायर भी ले सकते हैं या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, बाद में स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पे। ये आ जाएगा 3 - 2 1 स्क्वायर प्लस, इसको फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म 7 सेकंड टर्म k। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 2 7 स्क्वायर प्लस, इस पे फार्मूला लगा लेते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म -2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म 1 सेकंड टर्म k। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 49 प्लस k स्क्वायर -2 7 14 k
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49 आ गया, प्लस 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। अब स्टूडेंट 1 प्लस 59 जो 49 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14k। दिस इज इक्वल टू, इधर भी ये 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। अब दोनों का स्क्वायर अगर हमने कैंसिल करना है तो दोनों साइड पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14k इज इक्वल टू 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। अब इनको इस साइड पे ले आते हैं दोनों को, 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14k प्लस ये प्लस 50 है, इधर आकर माइनस 50 हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर, और ये इधर आकर प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 50 प्लस का है, ये माइनस का, ये के स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो गए, माइनस 14k प्लस 2k माइनस 12k इज इक्वल टू 0। ये माइनस 12k जो है माइनस 12 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लिहाजा k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है, तो यही हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, इसमें कहा गया है यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इसको कोलिनियर प्रूव करने के लिए तीनों पॉइंट्स को हम पहले मॉड लेते हैं। तो इसमें जो है वो x1 y1 ये वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्योंकि a पहले है b बाद में है, तो इसके कोऑर्डिनेट y2 x2 और y2 आ जाएंगे। अब फार्मूला के मुताबिक x2 माइनस x1 होल स्क्वायर है, तो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 माइनस 7 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 0 3 square plus minus 12 whole square, this is equal to square root of 9 plus 144 ab mod is equal to square root of 153, this is equal to, इसको हम लिख सकते हैं 9 multiplied by 17। तो 9 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आके ये हमारे पास 3 रह जाएगा, और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये ए बी मॉड आ गया है। अब हमने स्टूडेंट बी सी मॉड फाइंड करना है, और इसके लिए ये कोऑर्डिनेट्स फिर चेंज करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि बी सी में सी बाद में आया है, लिहाजा हम इसके कोऑर्डिनेट्स को बाद में रखेंगे, और बी पहले आया है, x1 y1 ये हो जाएंगे, और ये x2 y2 हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। BC mod is equal to square root of 25 प्लस ये 15 प्लस 5 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर जो है वो 400 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू BC mod जो है वो हमारे पास आ जाएगा, इसको 425। और अगर हम इसको करते हैं फैक्टराइज, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
25 मल्टीप्लाइड बाय 17। 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 रह जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो सी ए फाइंड करते हैं और सी ए के लिए जो है वो हमें इसके कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे। सी ए मॉड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी पहले आया है तो x1 y1 पहले आ जाएंगे और ये a बाद में आया है तो x2 y2 ये हो जाएंगे। अब हमने x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 15 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 64 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 68। सी ए मॉड अगर हम 68 को फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 17 ये रह गया। अब स्टूडेंट देखें कि अगर हम ये और ये ऐड करते हैं यानी हम ऐड करते हैं ए बी मॉड को सी ए मॉड के अंदर तो ये इस तरह से बनेगा। ए बी मॉड की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस सी ए मॉड की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। अगर हम इनको ऐड करते हैं 3 प्लस 2 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ जाएगा। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 जो है वो एक्चुअली बी सी के इक्वल है, बी सी। अब ए बी मॉड जो है इसको और सी ए मॉड को अगर हम ऐड करते हैं तो वो बी सी मॉड के इक्वल आ जाता है। इट मीन्स कि ये जो है वो सेम लाइन के ऊपर हैं ये सारे पॉइंट्स। सो गिवन पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। इट मीन्स कि ये सारे के सारे कोलिनियर हैं अगर सेम लाइन पर लाई करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स ओ ए एंड बी आर द वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्सेस हैं कि नहीं। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। हम पहले साइड ओ ए फाइंड करते हैं यानी डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। अब ओ पहले आया है तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया है। x2 में से x1 को माइनस करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 0 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही रहेगा, ये स्क्वायर आ गया है प्लस 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ गया है प्लस 1। ओ ए मॉड जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि हो जाएगा 2। अब हम ए बी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अब ए बी है चूँकि तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो शिफ्ट कर लेने हैं। इधर ए पहले आया है x1 y1 हो गया और ये b बाद में आया है ये x2 y2 हो गया है। x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये कैंसिल होकर 0 स्क्वायर आ गया है प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर।
दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर की वजह से गायब हो जाएगा। ए बी मॉड इज इक्वल टू 2 आ गया है ये भी। अब हमने फाइंड करना है बी ओ मॉड, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ओ, यानी तीसरी साइड से हमने ट्राइंगल की फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा बी ओ मॉड, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब b पहले आया है तो इसके कोऑर्डिनेट पहले x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। अब x2 माइनस x1 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस जो है वो 3 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1, बी ओ मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये भी 2 आ गया है, ये भी 2 आ गया है और ये भी 2 आ गया है। इट मीन्स हमारे पास ओ ए मॉड, यानी एक साइड ओ ए है और दूसरी साइड ए बी है, तीसरी साइड बी ओ है। ये तीनों की तीनों साइड जो हैं वो इक्वल आई हैं और ये इक्वल आई हैं 2 के। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इट मीन्स ये वर्सेस हैं हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के। सो ओ ए एंड बी आर वर्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये वेरीफाई हो गया।